अगर आप भी छोटे कैपिटल से ट्रेड करते हो 5,000, 10,000 या 20,000, तो इस वीडियो में मैं आपको जो 3 पॉइंट बताने वाला हूं, अगर उसको सही से फॉलो कर लिया आपने तो आपका कैपिटल भी देखोगे आप ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए बिना स्किप के पूरा देखना। तो बिना देरी के चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है स्मॉल कैपिटल इज इक्वल टू स्मॉल रिस्क। इसका सिंपल सा मतलब है कि आप कोई भी ट्रेड प्लान करो उसमें आपको एसएल अपना छोटा रखना है और स्ट्रिक्ट रखना है। मतलब मान लो अगर आपके पास 10,000 रुपए, ठीक है, और अगर आप उसमें बड़े बड़े एसएल लेने लगे, मतलब 1,000 रुपए का एक एसएल लेने लगे, तो आपके अगर 4 एसएल चले गए तो आपका कैपिटल तो वैसे ही आधा हो गया। और उसके बाद आपका क्या होगा, 5-6 हजार के कैपिटल में आप क्या करोगे, रिवर्स ट्रेड में उसको भी उड़ा दोगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि छोटा एसएल लगाने पे मार्केट आपका एसएल तुरंत उड़ा देता है। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है कि आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी ढूंढनी है जिसमें एसएल छोटा सा हो लेकिन उसमें विन रेट बहुत हाई हो। अब आप बोलोगे ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है, तो मैं आपको अगर आसान वर्ड में बताऊं तो एक ऐसी स्ट्रेटजी जिसका नाम है लिक्विडिटी स्वीप। इसका विन परसेंट हाई होता है और स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में इसको दिखाऊं, अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में देखो यहाँ पे चार्ट में समझाऊं, तो इसका मतलब ये होता है, देख लो जल्दी से, यहाँ पे अगर सपोर्ट है, ठीक है, आप लोग यहाँ पे ट्रेड लेते हो, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, आप यहाँ पे एंट्री करते हो सपोर्ट पे, मार्केट देखो क्या किया, पहले नीचे आके एसएल उड़ाया, ठीक है आपका, अब आप आउट हो गए मार्केट से, और देखो फिर देखो रैली किया ऊपर की तरफ। आपको क्या करना है, अगर आपको कोई सपोर्ट दिख रहा है तो आपको इंतजार करना है। ये पेशेंस का गेम है, छोटे कैपिटल को ग्रो करना है, ठीक है। जल्दबाजी करोगे तो हमेशा गवाओगे। आपको देखना है कि मार्केट पहले क्या करे, इस सपोर्ट पे जितने लोग जैसे यहाँ बाय किया, यहाँ बाय किया, इन सब का नीचे आके एक बार स्टॉप लॉस उड़ाए और उसके बाद क्या करे, फिर से इस कैंडल को ऊपर की तरफ सपोर्ट के क्लोज कर दे। जैसे यहाँ पे देखो नीचे आई, स्टॉप लॉस उड़ाई और फिर से ऊपर जाके क्लोज कर दी। यही होता है ना, मार्केट स्टॉप लॉस उड़ा के आपको ऊपर जाती है। अब यहाँ पे जो आपका ये देखो, ये वाला जो स्टॉप लॉस बना है, ये मतलब यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस बना है, ये एक परफेक्ट स्टॉप लॉस है, ये लिक्विडिटी स्वीप वाला स्टॉप लॉस है। और आपकी एंट्री कहां होगी, जैसे ही मार्केट देखो यहाँ पे फिर से सपोर्ट के ऊपर आई तो यहाँ पे आप एंटर करोगे और स्टॉप लॉस यहाँ का डालोगे नीचे। तो ये छोटा स्टॉप लॉस और टारगेट आपका ज्यादा यहाँ पे बड़ा मिलेगा लिक्विडिटी स्वीप में। यही सिंपल सी स्ट्रेटजी फॉलो करोगे, लेकिन पेशेंस चाहिए, तो इसमें आपके स्मॉल एसएल और बड़े टारगेट मिलने के ज्यादा चांस है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे बैक टेस्ट भी करके दिखाऊं, देखो क्या होता है सपोर्ट पे हमेशा मार्केट, देखो यहाँ से इतना बड़ा मोमेंटम दी सपोर्ट से, क्या करके पहले मार्केट ने इन बायर्स का एसएल उड़ाया फिर ऊपर गई, ठीक है। ऐसे ही सेम चीज रेजिस्टेंस पे भी करनी है। यहाँ पे रेजिस्टेंस पे डायरेक्ट सेल नहीं करना है आपको। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस बना रखी है, यहाँ से गिरी थी, अब यहाँ फिर से आए तो डायरेक्ट सेल नहीं कर देना है, आपको वेट करना है। ये वाले जो सेलर हैं इनका मार्केट पहले स्टॉप लॉस उड़ाए, जैसे यहाँ पे देखो उड़ाया और फिर नीचे आके क्लोजिंग कर दी, ठीक है। इसी को लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। तो आपकी एंट्री यहाँ पे सेल साइड की, जब मार्केट फिर से नीचे क्लोज कर देती, यहाँ पे होती, आपका एसएल देखो यहाँ पे कितना छोटा सा, जस्ट इस लिक्विडिटी स्वीप के ऊपर। तो यहाँ पे एसएल आपके छोटे जाएंगे लेकिन विन रेट आपका हाई हो सकता है, इसलिए तो इसमें आपको बस लिक्विडिटी सेटअप बनने का इंतजार करना है, ठीक है। तो पेशेंस चाहिए इसमें। तो इस तरह से आप छोटे एसएल पे काम करोगे तो आपका कैपिटल डेफिनेटली ग्रो होना शुरू करोगा। बड़े एसएल पे काम करोगे तो मार्केट बार बार आपका एसएल उड़ाता जाएगा और आपका कैपिटल वाइप आउट करेगा। अब देखो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, वो है रिवेंज ट्रेडिंग। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो जब हमारा प्रॉफिट होता है तो हमारे अंदर ग्रीड आ जाता है और बनाने का, ठीक है, उस चक्कर में हमारा कैपिटल वाइप आउट होता है। और दूसरा सबसे ज्यादा कैपिटल कहां वाइप आउट होता है, जब हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। उसके बाद हमारे अंदर होता है कि भाई इसको किसी भी तरह रिकवर करना है और जल्दी से जल्दी रिकवर करना है। और होता क्या है, हम जैसे ही स्टॉप लॉस अपना हिट करवाते हैं उसके तुरंत बाद 1 सेकंड बाद ही ट्रेड मार देते हैं, बिना कोई सेटअप, बिना किसी स्ट्रेटजी के तुरंत ट्रेड मार दिया। बस एक कैंडल ऊपर की बनी तो बाय का, नीचे की कैंडल बनी तो सेल का, बिना किसी स्ट्रेटजी, किसी सेटअप के, और उसमें फिर एक स्टॉप लॉस, फिर एक ट्रेड मारा, फिर एक स्टॉप लॉस, और इस तरह से आपका छोटा कैपिटल पूरा उड़ जाता है और आप फिर डिप्रेशन में चले जाते हो। यही होता है ना आपके साथ। तो भाई रिवेंज ट्रेडिंग से आपको बचना पड़ेगा। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन क्या है, देखो रिवेंज ट्रेडिंग करने से बचना है तो जैसे ही आपका कोई भी स्टॉप लॉस हिट हो तो आप क्या करो, 15 से 20 मिनट के लिए ट्रेडिंग से दूर उठ जाओ। मतलब उठ जाओ, मोबाइल बंद कर दो, लैपटॉप बंद कर दो, ठीक है। 15 से 20 मिनट का एक कूलिंग पीरियड दो, अपने दिमाग को शांत होने दो, उस लॉस को थोड़ा सा अपने अंदर ढलने दो, ठीक है। तब अगला ट्रेड जब आप प्लान करने जाओगे ना, फिर 15-20 मिनट बाद अगर करना ही है ट्रेड तो 15-20 मिनट का कम से कम कूलिंग पीरियड लो। उसके बाद फिर से अगर ट्रेड लेना है, फिर उसके बाद पूरा अपना देखो, चार्ट को एनालाइज करो और उसके बाद अपनी स्ट्रेटजी देखो बन रही कि बन रही है, उसके बाद ही दूसरा ट्रेड प्लान करो। अगर तुरंत ट्रेड प्लान करोगे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, बस आपका कैपिटल ही जाएगा। और ये चीज आपके साथ बार बार होती आई है और आज भी हो रही होगी। इसीलिए रिवेंज ट्रेडिंग आज से बंद कर दो अगर छोटे कैपिटल को बड़ा बनाना है तो। अब तीसरा पॉइंट जिस पे आपको ध्यान देना है वो है डोंट चेज एवरी मूव। इसका क्या मतलब है, देखो मार्केट क्या होता है, दिन भर चलता है। निफ्टी क्या होता है, 6 घंटा चलता है, और अगर आप क्रिप्टो को ट्रेड करते हो तो वो दिन भर चलता है। अब इसमें क्या होता है, जब भी हम बार बार चार्ट देखते हैं तो हमें कोई ना कोई मूव दिखता है और दिखता है कि हमारा यहाँ पे सेटअप बना हुआ है, ठीक है। और उसी चक्कर में क्या होता है, हमारा ओवर ट्रेडिंग। अब इतिहास गवाह है कि जितनी बार भी आपका अकाउंट वाइप आउट हुआ है, खत्म हुआ है, उसके पीछे ओवर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा हाथ होता है। क्योंकि बार बार ट्रेड लेने से आपके अकाउंट में स्टॉप लॉस बार बार हिट होते हैं और चार्जेस इतने ज्यादा हो जाते हैं, आपका कैपिटल बार बार
उड़ जाता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, एक अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप अपना बनाना है जिसमें विनिंग परसेंटेज आपकी ज्यादा हो, ठीक है, और सिर्फ उसी सेटअप का इंतजार करके उसी पे ट्रेड लेना है, तभी आप लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो पाओगे मार्केट में। क्योंकि भाई ये लॉन्ग टर्म गेम है, छोटा गेम नहीं कि आप हर मूव पकड़ने की कोशिश करो और एक ही दिन में करोड़पति बनने की सोचो, ठीक है। ऐसा करने जाओगे तो बार बार कैपिटल खत्म होगा। इसीलिए कंपाउंडिंग पे फोकस करो, हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप अपना ढूंढो क्या है और उसी को सिर्फ ट्रेड करो, ठीक है, वेट करके। और ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। इन 3 तरीके अगर आप आजमाओगे मार्केट में, तभी आपका छोटा कैपिटल बड़ा बन सकता है। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि छोटा कैपिटल कैसे आप बड़ा ग्रो कर सकते हो अगर ये तीनों स्टेप फॉलो कर लिया आपने सही तरीके से। तो इसी तरह की और साइकोलॉजिकल वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।